खुदावंद मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सब खुदा की पनाह में है और बड़ा ईमान रखता हूँ और बड़ी गवाही रखता हूँ कि खुदा जा बचा हमें महफूज रखता है। और बहुत सारी गवाहियाँ सुनकर दिल बड़ी तकबीर से भरा हुआ है। बहुत सारी गवाहियाँ सुनकर ईमान का पैमाना यहाँ पर है। कौन तेरी मोहब्बत से हमें जुदा करे? कोई नहीं हमें उसकी मोहब्बत से जुदा कर सकता। तो जैसा कि पिछले एतवार हम तमाम ने जाना और हमको बताया गया कि हम आज के दिन में, आज की इबादत में जब खुदा के कलाम को सुनेंगे तो हमारे पास एक उन्वान होगा, एक मज़मून होगा, कौन उसकी मोहरें खोलने के लायक है। सो आज हमारे पैगाम का जो मज़मून है, कौन उसकी मोहरें खोलने के लायक है। और आज खुदा ने इस नाचीज को, नकम्मे को, नालायक को ये मौका एक बार फिर दिया कि उसके कलाम को बीच की तरह बखेरा जाए। लफ्ज मुकाशफा, अगर लफ्ज मुकाशफा के लफ्जी मायने देखें तो लफ्ज मुकाशफा के लफ्जी मायने है इंकिशाफ, असरार, खुदा को अमूर गैबी का मालूम होना, ये मुकाशफा है। या करामात को हम मुकाशफा कह सकते हैं। अगर वक्त से पहले किसी बात का इंकिशाफ कर दिया जाए, वक्त से पहले बता दिया जाए कि भाई अगले एतवार या मुझसे अगले एतवार ये काम वकूफ पजीर होने वाला है, तो उसे कहा जाता है कि ये मुकाशफा है। अगर कहा जाए कि हाँ यही होगा, उसे भी कहा जाता है मुकाशफा है। या किसी गैब का इल्म हो जाना, यानी कि खुदा को अमूर गैबी का मालूम होना ही मुकाशफा है। और मुकाशफा की किताब जो है अमूर गैबी से भरी पड़ी है। अमूर गैबी के बयानात जो है इसके अंदर कलमबंद किए जाते हैं। और मज़हब मसीहत के अंदर जो है, हमारी मसीहत के अंदर, हमारी कौम के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे चर्चेज में मुकाशफा का लफ्ज जो है या मुकाशफा की किताब जो है बहुत अहमियत की हामिल है। एक बहुत बड़ी किताब है, एक ऐसी किताब है कि जिसको आम बंदा हाथ नहीं लगाता, जिसे आम बंदा बयान नहीं कर सकता, जिसे आम बंदा इस पर पैगाम नहीं दे सकता। हमारे ख्यालात इस जुस्तजू से और इन बातों से भरे पड़े हैं कि मुकाशफा की किताब से पैगाम देना कोई आसान बात नहीं है। मुकाशफा की किताब को पढ़ना आसान बात नहीं है। मुकाशफा की किताब को समझना आसान बात नहीं है। और अब मैं कहूंगा कि बुलंद आवाज से हालेलुया का नारा लगाकर तालियां बजाए कि आज खुदा ने हमें अहद किया है कि हम मुकाशफा की किताब को पढ़ने जा रहे हैं। मुकाशफा की किताब को हम सुनने जा रहे हैं, क्योंकि मुकाशफा की किताब के आगाज़ी में लिखा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इन पर अमल करने वाला क्या है? क्या है? क्या है? ऊपर वाले बताए क्या है? ऊपर वालों के बाद इस किताब को पढ़ने और सुनने वाला क्या है? इस तरह से बताए क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने बैठे हैं, क्या छोटे क्या बड़े, सब के सब मुबारक हैं। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा जो है ये आखिरी किताब है और नए अहदनामा में ये 27 किताब है। और हमारे दरमियान इस मुकाशफा के मुतल्लिक़ बड़े अजीब ख्यालात पाए जाते हैं, तरह तरह के ख्यालात पाए जाते हैं। और अक्सर हमारे जो बुजुर्ग या हमारे बड़े या जो इसको नहीं जानते या जिनमें ईमान की कमी होती है, वो तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं मैं राती मुकाशफा पढ़ा थे, मेरा सिर ही फटा गया, बड़ा सिर पीड़ हो रहा। हमें लगता है कि हम लोग मुकाशफा पढ़ेंगे तो सर के अंदर दर्द लगेगी। हमें लगता है कि जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ेंगे तो हमें चक्कर आएंगे, सर घूमेगा। हमें लगता है कि मुकाशफा की किताब जो है वो आपकी तरह धर्म है। हमें लगता है कि अगर मैं मुकाशफा को उल्टा पढ़ूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। और हमें लगता है कि अक्सर पागल को हम यही कहते हैं, इसने मुकाशफा की किताब को उल्टा पढ़ा और ये पागल हो गया। और ये सच है, ये है बेवकूफ कि उसने मुकाशफा उल्टा पढ़ा, सीधा पढ़ता तो तेरी अक्ल तेरे अंदर कायम रहती। ये बातें हमें पाई जाती हैं।
तरह के ख्यालात जो हैं हमने राज कर दिए। लेकिन मुकाशफा की किताब सच है, इस पर बड़ी मेहनत चाहिए। ये सच है कि इस पर ध्यान देना पड़ता है, इसको वक्त देना पड़ता है। ये सच है कि इसको बैठकर तसल्ली के साथ पढ़ा जाता है और इसके हर एक लफ्ज पर गौर किया जाता है, इसके हर एक लफ्ज को ध्यान में रखा जाता है, इसकी हर एक आयत का पैमाना नापा जाता है, इसकी हर एक गुफ्तगू को माजी में, हाल में और मुस्तकबिल में देखा जाता है और देखा जाता है ये मुकाशफा क्या माजी का है, क्या हाल का है, या आने वाले वक्त का है। इसको टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। और जब टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, ना तो सर में दर्द होती है, ना तो चक्कर होते हैं, ना तो गर्मी लगती है और ना ही पागलपन होता है और ना चीज आपके सामने खड़ा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये ख्याल जब तक हम अपने घर से नहीं निकालेंगे, खुदा कैसे हमें भेद देगा। बाइबल में मुकाशफा की किताब का बयान है कि यूहन्ना अरब पितमस की जजीरा में, और पितमस की जजीरा में यूहन्ना अरब जो है 84 बरस का एक बुजुर्ग है, एक बाबा है, और बुजुर्गी के अयाम में पितमस के जजीरा में इसे कैद कर दिया गया है। वहां पर इसे कैदी के तौर पर रख दिया गया है, और जब कैदी के तौर पर इस जजीरा में से रख दिया गया है, इस जजीरे के इर्द गिर्द समंदर है और इसे कैद के अंदर रख दिया गया है और कैद की हालत में ये जजीरा पर है और बयान करता है कि मेरे पीछे नरसिंगे की आवाज मुझे आई, और नरसिंगे की आवाज जैसे ही मेरे कानों में पड़ी तो मुझे आवाज सुनाई दी, यूहन्ना जो मैं तुझे दिखाता हूं उसको किताब में लिख। और मैंने लिखना शुरू कर दिया और मुझे कहा गया कि सातों कलीसियाओं के नाम लिख और लिख कर उनको भेज दे। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, आवाज आती गई, इस सस्ती कलीसिया के नाम लिख, आवाज आती गई सुमरन्ना की कलीसिया के नाम लिख, आवाज आती गई पुरगम्बन की कलीसिया के नाम लिख, आवाज आती गई कि देवादौरा की कलीसिया के नाम लिख, सरदीस की कलीसिया के नाम लिख, फिलदिल्फिया की कलीसिया के नाम लिख, लुधिकिया की कलीसिया के नाम लिख, इन सातों कलीसिया के नाम खत लिख और लिख कर इनको भेज दे। मैं तुझे दिखाता हूं और तू लिखता जा। और मैंने सातों कलीसियाओं के नाम खत लिखे हैं, मैंने सातों कलीसियाओं का हाल देखा है, और जब मैंने लिख लिया है तो मुकाशफ जो बेबाब की पहली बात में कहता है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखा, इन सब सात कलीसियाओं को लिखने के बाद मैंने निगाह की तो मैं क्या देखता हूं कि आसमान पर एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने अपने साथ बातें करते सुना था वो मुझे कहता है यूहन्ना अब जरा तो ऊपर तो आ। अब मैं कहता हूं कि मुझे ये कहा गया और मैं फौरन रूम में आ गया, और जैसे ही मैं रूम में आ गया तो मेरे देखते देखते मैं आग उठा लिया गया, और मैं आसमान पर जब उठा लिया गया तो मेरे देखते देखते एक आलीशान तख्त लगा दिया गया, और जब आलीशान तख्त लगा दिया गया तो मेरे देखते देखते तख्त पर कोई बैठ गया, और मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे देखते देखते तख्त पर कोई बैठा है, ये बैठने वाला है कौन? ये प्यारा ये मैंने देखा है कि तख्त लगा है और मेरे देखते देखते तख्त पर कोई बैठा है। लफ्ज इस्तेमाल करता है कोई बैठा है, इसका मतलब इसे नहीं पता कि तख्त पर कौन बैठा है। मेरे देखते देखते तख्त लग गया, और देखते देखते ही तख्त पर कोई बैठ गया, ये कोई बैठ कौन गया? और अक्सर लोग कहते हैं यीशु बैठा, यीशु नहीं आता बैठा, तख्त पर बैठा है तो खुदा बाप। खुदा बाप जो है कहता है कि मेरे देखते देखते तख्त पर बैठ गया, और जैसे ही वो तख्त पर बैठा तो मैंने निगाह की तो उस तख्त के गिर्द 24 और तख्त लगे हैं, और उन 24 तख्तों के ऊपर 24 बादशाह जो है सर पर ताज पहने हुए बैठे हुए हैं, और बिजलियों की आवाज आ रही है, बिजलियों की आवाज वहां पर गूंज रही है, और मैंने 24 बादशाह देखे, उनके सर पर सोने के ताज हैं और उनके लिबास जो है वो सफेद है, और मैं हैरान हुआ। पहले तो मैंने देखा कि तख्त पर कोई बैठा है और वो बैठने वाला
पिता के दिल को तख्त दिए गए हैं। और इन 24 बुजुर्गों को मुकद्दस भी कहा जाता है। 5वें बाब की पहली आयत से लिखा है कि फिर मैंने एक और अजीब मंजर देखा। मैंने देखा जो तख्त पर बैठा है, उसके तख्त पर बैठा है बुजुर्गों खुदा, उसके दाहिने हाथ में एक किताब है जो अंदर और बाहर से लिखी हुई और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। मैंने देखा कि तख्त पर जो बैठा है उसके दाहिने हाथ में एक किताब है और किताब को 7 मोहरों से बंद कर दिया गया है। और मैं देखता रह गया, मैं उसके हाथों की तरफ देखता हूँ, ये किताब इसके हाथ में है क्या? और अक्सर इसके मतलब भी तरह के ख्याल पाए जाते हैं। कोई तो कहता है जो उसके हाथ में किताब है वो बाइबल मुकद्दस है, कोई तो कहता है बाइबल मुकद्दस नहीं, ये दानियल की किताब है, कोई तो कहता है नहीं दानियल की नहीं तो रायत है, कोई तो कहता है नहीं ये ज़बूर है। अब ये तरह के ख्यालात हमारे दरमियान पाए जाते हैं। ना तो ये बाइबल है, ना तो रायत है, ना तो दानियल की किताब है, ना ज़बूर है, ना और किताबों में से कोई और किताब है। ये किताब है यीशु मसीह की मसलूबियत से लेकर बादशाही तक की किताब है। ये किताब है यीशु मसीह की मसलूबियत के दिनों से लेकर उसकी बादशाही तक की किताब है। इस किताब के अंदर मुख्तलिफ दौरों का चर्चा किया जा रहा है। इस किताब के अंदर मुख्तलिफ अदवार के मुतल्लिक बताया गया है और इस किताब को मोहरे लगाकर बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस किताब को खोलने वाला है नहीं है, इस किताब की मोहरों को तोड़ने वाला कोई है नहीं है। और कहता है कि मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी और साथ ही मैं क्या देखता हूँ कि एक फरिश्ता बुलंद आवाज से मुनादी कर रहा है और बुलंद आवाज से मुनादी कर रहा है और कह रहे कि कौन है जो इस नबूवत की किताब को खोले, कौन है जो इस नबूवत की किताब को खोले। और लगातार ये फरिश्ता जो है मुनादी कर रहा, लगातार इसकी मुनादी जो है फरिश्तों के अंदर की जा रही है, इसकी मुनादी जो है लोगों के अंदर की जा रही है, इसकी मुनादी कबीलों के अंदर की जा रही है, इसकी मुनादी जमीन पर रहने वाले हर एक इंसान के सामने की जा रही है। और इसकी मुनादी जो है लगातार ये फरिश्ता कर रहा है और लगातार इस मुनादी का बयान हो रहा है। और जब मैंने देखा कि लगातार ये फरिश्ता जो है मुनादी कर रहा है कि कौन है जो इस नबूवत की किताब को, जो इस मोहरे लगी किताब को खोले, कौन है जो इसकी मोहरों को तोड़े। और दिन रात से मुनादी की, फरिश्तों में मुनादी की, जमीन पर मुनादी की, कबीलों में मुनादी की, लोगों में मुनादी की, जातों में मुनादी की, समुद्रों में मुनादी की, लगातार मुनादी की जा रही है कि कोई है जो इस किताब को पकड़े और इसकी मोहरों को तोड़े। और तब थोड़ी देर के लिए खामोशी देखी, मगर कोई शख्स भी ना निकला जो इस किताब को ले और इसकी मोहरें तोड़े। ना तो जमीन पर, ना जमीन के नीचे, ना तो समुद्र में, ना समुद्र के अंदर कोई भी शख्स नहीं मिला जो इस किताब को पकड़े और इसकी मोहरों को तोड़े। इस बात पर मैं यूहन्ना जो हूँ, मैं यूहन्ना बड़ा हैरान हुआ। मुनादी की जा रही है, कोई शख्स ऐसा है नहीं जो इस किताब को खोले, जो इस किताब की मोहरों को तोड़े, कोई मिला नहीं है। और इस बात पर मैं यूहन्ना बहादुर वहां पर खड़ा जार जार रोने लगा और कहने लगा, हाय कोई है ही नहीं जो इस किताब की मोहरों को खोले, कोई है नहीं जो इस किताब की मोहरों को ले और इसे तोड़े। कोई दुनिया में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो इसकी किताब को खोले और इसकी मोहरों को तोड़ दे। और कहता है कि मैं ज़ार ज़ार रोने लगा और रोते रोते मुझसे कहा गया, किसी एक बुजुर्ग ने मुझसे बात की और ये कहा, यूहन्ना रो मत। और मुझे एक बुजुर्ग ने ये कहा कि यूहन्ना तू मत रो, क्योंकि देख एक है जो इस किताब को खोलने और इस पर गालब आया और मैंने तसल्ली पाई। और मुझसे एक बुजुर्ग ने कहा, यूहन्ना रो मत, तू ना रो, क्योंकि एक है जो इस किताब को लेने के काबिल ठहरा, जो इस किताब की मोहरों को तोड़ने के लायक ठहरा। और मुझसे कहा गया, यूहन्ना देख। अब उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा, यूहन्ना रो मत,
देख। और वहां पर एक शख्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यूहन्ना रो मत, देख यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की नस्ल है, इसकी सातों मोहरें खोलने के लिए गालिब आया। और तब मुझे तसल्ली दी गई और मैंने जब देखा तो एक शख्स मेरे सामने आ खड़ा हुआ और उस बुजुर्ग ने कहा, ये यहूदा के कबीले का बब्बर है, ये दाऊद की नस्ल है और ये सातों मोहरों को खोलने के लायक हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यीशु को तो खुदा का बर्रा कहा गया है और यीशु को बर्रा कहा गया है और बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है कि यीशु खुदा का बर्रा है। अब हैरानी की बात है कि इसे यहाँ पर बब्बर कह दिया गया है और यहाँ पर भी तरह के ख्यालात पाए जाते हैं, यहाँ पर भी तरह की जुफ्तजू पाई जाती है। और बाइबल बयान करती है, ये शायर नबी की किताब में अगर हमें जाए तो ये शायर नबी की किताब में 53 बाब के उसकी 7वीं आज में ये शायर नबी पेश कोई करता है कि जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल को करने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। और 27 बाब में इसहाक अपने बुजुर्ग बाप इब्राहिम से कहता है, बाप लकड़ियां भी है, बाप आग भी है, पर सोम की कुर्बानी के लिए बर्रा कहा है। और यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में लिखा है कि यूहन्ना अस्तकबाब की तरफ जब आप बढ़ रहे थे तो यूहन्ना अस्तकबाब ने आपको देखा तो इसहाक के सवाल का जवाब देता है। और जैसे ही यूहन्ना ने आपको अपनी तरफ आते देखा तो यूहन्ना रूह से भर गया और बुलंद आवाज से अहले यहूद के अंदर कहता है, ओ देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठाए लिए जाता है। अभी यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह पैदा हुआ तो बर्रा था, यानी कि पैदाइश से लेकर उस मसलूबे तक उसे बर्रा कहा गया है। वो बर्रे की हैसियत सलीब पर जान देता है। बर्रा सलीब पर मर गया और मुर्दा बर्रे को सलीब पर से उतार कर कब्र के अंदर रख दिया गया है। बर्रा मर चुका है, बर्रा सलीब पर कुर्बान हो चुका है और मुर्दा बर्रे को कब्र के अंदर रख दिया गया है। लेकिन जब तीसरे दिन एक माजदा हुआ तो इस बर्रे ने रूप बदल लिया। अब ये बर्रा नहीं रहा, इस बर्रे ने शेर की दहशत दिखाई और ये बर्रा जमीन और कब्र के सीने को चीर कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है। अब ये खुदा का बब्बर है, अब ये बर्रा नहीं। अब हजूर कहता है, देख यहूदा के कबीले का बब्बर, ये कब्र पर गालिब आया, ये दुनिया पर गालिब आया, ये गुनाह पर गालिब आया और ये बर्रा नहीं है, अब ये बब्बर है। और ये यहूदा के बब्बर के तौर पर अब आसमान पर तुझे नजर दिखाई देगा। और अब कहता है, देख यहूदा के कबीले का बब्बर और दाऊद की असल। और यहाँ पर भी बहुत सारी मुश्किलें पाई जाती हैं। नस्ल तो सुना है, असल क्या है? लफ्ज लिखा है असल। अगर लफ्ज लिखा जाता नस्ल तो पता चलता भी ये नस्ल है, ये किसी का बेटा है। लफ्ज लिखा गया है दाऊद की असल। अब दाऊद की असल क्या है? अगर हम इस असल लफ्ज को देखें तो असल का मतलब होते ही है कि 2 नंबर है ही नहीं। असल लफ्ज का मायना ही बयान अपने आप को करता है कि इसमें 2 नंबरी है ही नहीं है। ये दाऊद की असल है, ये दोगला नहीं है, ये दूसरी किसी नस्ल से नहीं है, दाऊद की असल है। और दाऊद की असल से जो मतलब बयान वहां पर करता है वो बताता है कि यूसुफ और मरियम दोनों दाऊद की नस्ल में से थे, दोनों दाऊद के खानदान में से थे और इसलिए ये दाऊद की असल है। इसकी माँ भी दाऊद के खानदान की थी, इसका बाप भी यूसुफ भी दाऊद के खानदान का था और इसलिए ये दाऊद की असल है। यहूदा के कबीले का बब्बर और दाऊद की असल है। और फिर मैंने देखा, इन बातों के बाद मैंने देखा कि सिफा किया हुआ बर्रा जो दाऊद की असल यहूदा के कबीले का बब्बर है, खुदा के दाहिने हाथ से उस किताब को लेता है। मैंने देखा कि उसने बाप के हाथों से, खुदा के दाहिने हाथ से वो किताब ली और जैसे ही उसने बाप के दाहिने हाथ से इस किताब को ले लिया तो मेरे देखते देखते 24 बुजुर्ग जो हैं
अपने अपने तख्तों से उठे और 24 बुजुर्गों ने जमीन पर गिरकर सिजदा किया और अपने सर से ताज उतार कर उसके कदमों में रख दिए। और फिर मैं देखता हूँ कि लाखों करोड़ों फरिश्ते उसकी हजूरी में खड़े हैं और लाखों करोड़ों फरिश्ते बुलंद आवाज के साथ बोलने लगे, तूने सिपा होकर अपने खून से हर कबीला, अहले जुबान और उम्मत को खरीद लिया। और बुजुर्ग और लाखों करोड़ों फरिश्तों ने बुलंद आवाज से कहना शुरू कर दिया, सिपा किया हुआ बर्राही, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद हमद के लायक है। वो बुलंद आवाज से बोलने लगे, सिवा किया हुआ बर्राही, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद के लायक है। और आज हम भी अपने खून के हर कतरे के साथ यही कहते हैं, हाँ सिवा किया हुआ बर्राही बाप का इकलौता है और वही था, वही है और वही आने वाला है। और आसमान पर करोड़ों फरिश्तों ने, आसमान पर 24 बुजुर्गों ने, आसमान पर चारों जानदारों ने यही पढ़ा, सिफा किया हुआ बर्राही, कुदरत, दौलत, हिकमत और इज्जत और तमजीद के लायक है। और फिर मैंने देखा कि आसमान पर ये आवाज आती है, मैं जमीन को देखता हूँ तो जमीन पर और जमीन के नीचे और समुद्र के अंदर की सारी मखलूकात भी बुलंद आवाज से कहती है, बर्रा की हम्द हो, उसकी सल्तनत अकरा आवाज कायम रहे, हालेलुया। अच्छा मेरे साथ कहे, बर्रा की हम्द हो, सब कहे बर्रा की हम्द हो, क्योंकि लिखा है कि जमीन के नीचे और समुद्र की सारी मखलूकात ने भी कहा बर्रा की हम्द हो। और सब जमीन के रहने वाले कहे बर्रा की हम्द हो। और बर्रा कुदरत के लायक है और बर्रा को भी सिजदा किया गया। और ये बर्रा भी इन मोहरों को खोलने के लायक है। और बर्रे ने अपनी जान देकर, बर्रे ने दुख सहकर, बर्रे ने मसलूब होकर अपने आप को इस लायक ठहराया, इस नबूवत की किताब को ले और इसकी मोहरों को खोले। सो आज हम तमाम जो जमीन पर रहने वाले हैं, हमारे हक में हम बोल सकते हैं। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला क्या है? हम कहता है, मैं देख रहा हूँ कि जमीन के नीचे रहने वालों ने भी यही कहा और हम सब के हक में ये मुकाशवा बयान करता है। और आज हम ये कह रहे हैं बर्रे की हम्द हो, ये तो सदियों पहले ही बजरबी होना आरब ने आसमान पर देख लिया था और आज हम सदियों बाद कह रहे हैं बर्रे की हम्द हो। इस किताब के तालियां बजाकर हमारे लिए जान देता है और बर्रा ही हमारे लिए जी होता है। आइए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं और बुजुर्ग बाप शुक्रगुजारी करेंगे।